ये बोर्ड क्या है? पढ़ना नहीं आता क्या? आता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि चावल कैसे खत्म हो गए? सरकार ने कम भेजे थे, खत्म हो गए। गैर सरकारी चावल है 4 रुपए किलो, चाहिए तो ले लो। 4 रुपए किलो का ही चावल खरीदना होता तो हमें ये पीले और हरे रंग के कार्ड क्यों दिए? सरकार ने हमें राशन कार्ड दिया है, तुम्हें राशन देना ही पड़ेगा। हमारी राशन की दुकान पर भाषण देने आई हो क्या? अरे सरकार के पास कार्ड छापने वाली मशीन है, वो हर रंग में कार्ड छापती है। उसे क्यों नहीं जाके पूछती? हमारी भी तो मजबूरी समझो। अरे अगर सचमुच की मजबूरी है तो बंद कर दे दुकान और कहीं जाकर कोई दूसरा धंधा खोलकर बैठ जा। काहे को दूसरा धंधा खोल कर बैठ जाऊं भाई? मैं तुम्हारी तरह रोजमदारी की कमाई खाने वाला मजदूर नहीं हूँ। तुम मजदूर नहीं हो बल्कि मगरूर हो। तू कौन है बे? तुम जैसे मगरूरों का गरूर तोड़ने वाला। इतनी मर्दानगी है तुझ में? अरे ओ बेईमानी के पिलपिले कद्दू, ये मेरा भाई है। अगर इसका कहीं एक हाथ पड़ गया ना तो राशन कार्ड की लिस्ट से तेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। अगर मैंने चावल नहीं दिया तो ये मुझे मारेगा और ऐसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर घबरा कर चावल खाना छोड़ दे। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं। अब रंगा साहब के लिए 4 बोरी चावल ले आना। देखो बेटा पापा आ गए। पापा सुबह सुबह जब तक एक आध चेहरे को सुजाकर तुम तरबूज न बना दो, तुमको खाना हजम नहीं होता ना? चलो पुलिस स्टेशन। अरे ये क्या आएगा पुलिस स्टेशन? मुंह बंद, मुंह बंद। बिल्कुल बंद नहीं रखूंगी। पता नहीं मेरे भाई को देखते ही तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लग जाती है? क्योंकि जो बेईमानियां तुम ये वर्दी पहन के नहीं रोक सकते, मेरा भाई बिना वर्दी के रोक रहा है, इसीलिए तुम इससे जलते हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हुए तो क्या हुआ? ये तो बताओ कि तुम मेरे भाई को किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो? इन लोगों पर हाथ उठाने के जुर्म में। मैंने किस पर हाथ उठाया? डोंट टॉक, मैंने अपनी आंखों से देखा। दीदी मैंने किसी को मारा नहीं मेरे भैया। क्यों सेठ, मेरे भाई ने किसी को उंगली तक लगाई? इधर 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 देखकर बोलो तो कोई। जी नहीं, इन्होंने किसी को उंगली लगाना तो दूर रहा, किसी को उंगली दिखाई तक नहीं। तुम लोग इनसे डरो मत, सच सच बताओ तुमको किसने मारा? नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं मारा। तो फिर ये जख्मों के निशान कैसे हैं? ये तो साहब हम दोनों मचान से शक्कर की गोनियां उतार रहे थे, दोनों साथ में फिसल गए और एक दूसरे पे गिर गए। है ना? सुन लिया, और अगर नहीं सुना तो लाउड स्पीकर पे सुनवाओ। Shut up! Shut up! हमारे दुकान। कहाँ से आ रहे हो? जीजा जी ने आपको नहीं बताया? क्या गुल खिला कर आ रहे हैं आप? लो, ये भी इन्होंने आपको नहीं बताया? मेरी इज्जत और मेरे नाम पर बट्टा लगा के तुम्हें खुशी मिलती है ना?
दिलीप, तुम्हारा और मेरे उसूल अलग हैं। तुम कानून की रक्षक हो और मैं तुम्हारे कानून और उसके किताबी उसूलों को नहीं मानता। इसीलिए जो मन में आता है सो करता हूं। फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करने के बाद भी बेकार फिर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता। ईमानदार भूखे मर रहे हैं, कालेबाजारी मौज कर रहे हैं, दिन दहाड़े खून खराबा, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पुलिस को उनकी कमजोरियों का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि मैं खुद उन बदमाशों का मुकाबला करता हूं। अरे वाह भैया, वोट डाला, क्या बोला है। अरे मुन्ना, इनसे बात तो बिल्कुल बजा बजा। खामोश। रवि, तुम मुझे और मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। मेरे फैसले बहुत सख्त होते हैं, उन्हें जज्बात और रिश्तों की गर्मी कभी नरम नहीं कर सकती। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मोहन की तरह एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान बनकर रहना होगा, वरना समधी भाई, गणेश, मेरे समधी भाई। कौन है रे भाऊ? मैं एमपी राजशेखर, तुम्हारा समधी। आप मुझे बोल। हाँ समधी भाई, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अरे क्या बोलता भाऊ? मैं सच कह रहा हूँ गणेश भाई, शायद पंप के उद्घाटन के दिन मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को देखा था और उसी दिन से ये रट लगा रहा है कि अगर ये शादी करेगा तो गणेश भाई की जबूतरी के साथ, वरना जिंदगी भर कमारा रहेगा। अरे नहीं भाऊ, लोहे का टुकड़ा है, सोने के टुकड़े से कैसे जुड़ सकता है? ससुर, अरे मैं कमला से शादी महज आदर्श के लिए नहीं करना चाहता। उसे देखते ही मैंने ऐसा महसूस किया, इतनी भोली भाली लड़की अगर मेरी जीवन साथी बन जाए तो मुझसे भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। गणेश मियाँ, सोच क्या रहे हो? अरे जब शादी करने वाले ही ने इतना सब कुछ कह दिया। अरे समस्या और सोच के सागर में क्या डूबे हुए हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी 100 बेटियां होती तो मैं 100 की 100 इसको दे देता। मान जाओ गणेश मियाँ, मान जाओ ना गणेश भाई। तू काय म्हणतेस पोरी? पिताजी, अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं राजी हूँ। ओम अग्नायुं क्षिपास आदिवोजमि संजना आरे वादस्वविघ्नाम् ओम अग्निरिषि पवमाना पंचजन्या पुरोहिता ओम सुमंगली भव। श्री राजशेखर जी अपने करीबी प्रतिद्वंदी श्री रतन कुमार जी से 30,000 वोटों से जीत गए। राजशेखर जी वाह, एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाकर अब इज्जत के मैदान में लंगाकर 1 सीढ़ी नीचे गिर गए, मगर इलेक्शन के मैदान में 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। क्या राजनीति है? आपकी राजनीति को सेवाग्राम सीतापुरी सलाम करता है, प्रणाम करता है। छोड़ो बोए, छोड़ो, मैं खुद गिरे पड़े चल थे, सकता मैंने हूँ। कर लिया। एक डैडी ऊपर चलिए, छोटा डैडी। सा पैर, प्लीज डैडी। एक छोटा पीछे, सा जरा। पैर, अरे संभल के। भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकान ही खाली कर दूंगा गुरु की औलाद। भगवान जल्दी से अच्छा गिराज भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापिस क्यों आया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम? छोड़ मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है, यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। क्या गुरु एडवांस में एक लड्डू देना गुरु। देखा,
देखा जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। दीदी तुम सिस्टम में ना गुरु। अजी सुनते हो? क्या बात है जी? आटा गूंद दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अब भी आया। बबलू भैया बाय। ओ क्या है साले साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटाओ, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ। अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूं? मक्खियाँ? बबलू। हाँ कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियाँ। मक्खी। मार डाला मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपालिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला। ए, कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूं आपको? सारी मिठाइयाँ 1-1 किलो बांध दो। अब भी देता हूँ साहब, 1 मिनट। ये लो सेठ जी आपका सामान, 100 रुपया देना। ये लो ये लो, ये लीजिए। 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया। तू कितना शकुनी है रे। ये ले लड्डू, खा ले। नहीं 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 खा ले। नहीं नहीं खा ले। नहीं नहीं गुरु नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। वही है दुकान। अरे चलो भाई, चलो चलो चलो, वो रहा। देख देख कितने कस्टमर आ रहे, देख। बबलू, उनके आने की स्पीड से लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहता हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ए, ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए, उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे? वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। हाँ। क्या मिलाया था रे मिठाई में? कुछ नहीं, वो शुद्ध गाय का शुद्ध घी। और ये फ्लिट भी, हटबल और मच्छर मारने की दवा। मारो साले को। नहीं 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 नहीं, मैंने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किया, मेरी बात सुनो। नहीं मारना, अरे मत मारा। अरे क्या, अरे क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मत मारना यार, मत मारना, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी थाली में जो है इस पत्तल में भी परोस दो। ये पत्तल किस लिए भैया? रामा। आया मालिक। इधर आओ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? आज जो हम सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं, ये रामा की वजह से। नंदिनी हमारी जान है और इसने नंदिनी की जान बचाई। इसका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। इसलिए आज मैं इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहा हूं, और जब तक ये इस हवेली में रहेगा, इसी तरह हमारे साथ बैठकर खाना खाया करेगा। खड़ा क्यों है? बैठ। नहीं भाई राजा, मैं हमेशा अपनी माँ के हाथ से ही रोटी खाता हूँ। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ से रोटी खा लेना, भोजन हमारे साथ कर लो। वो बात नहीं है जी, माँ नाराज हो जाएगी। माँ से कहना भाई राजा के साथ खाना खा कर आ रहा हूं, सिर ऊंचा हो जाएगा उसका। चलो बैठो, खाना खा लो। चलो खा लो। ये क्या, कमरा इतना चकाचक दिख रहा है? कहीं इन लोगों ने मेरा पत्ता काट करके किसी और को तो नहीं रख लिया? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, पहले ये बताइए आज कमरा किसने साफ किया? मैंने साफ किया है।
आज से ये सारा काम मैं करूंगी। मर गए। जिस चीज का डर था आखिर हुआ ना भाई। बस आपके भाइयों के साथ बैठकर खाना खा लिया, आप नाराज हो गई? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ रामा। मेरे भाइयों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। जिस सम्मान के तुम हकदार थे वही तुमको दिया है। रामा, मालिक बुला रहे। अब तुम इस हवेली के दामाद हो रामा। पहले तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, फिर मेरे भाइयों को। मालिक आपने बुलाया? चल मेरे सर में तेल लगा दे। जी मालिक। छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए, छोड़िए ना मुझे। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे क्यों पकड़ रही मुझे? किसी ने देख लिया तो मर जाऊंगा छोटी मालकिन। अरे ये सब नुकसान हो जाएगा छोटी मालकिन। बैठिए। क्यों? बैठिए तो। अच्छा, बैठता हूं। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पाँव। क्यों? उठिए। क्यों? खड़े हो जाइए। बजरंगबली मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, ये मत कीजिए। बोलिए क्या करना है? मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी सारे गांव के सामने हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुझे? मैं क्यों? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत को उस आदमी के पाँव पूजने चाहिए, पाँव दबाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्या? ऐसा करने से स्त्री की मनोकामना पूरी होती है। ओहो, ऐसा क्या? मेरे लिए तो कष्ट उठाने वाले तुम ही हो ना? हाँ। तो फिर मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो गिरिए। बैठिए। पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो, क्या कुछ कर रही हो। ये आपके भाइयों ने देख लिया तो मेरी खाल खींच के ढोल बनवा देंगे। छोड़िए छोटी मालकिन, छोड़िए मुझे।